खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठन शहर से आई है, जहां वक्फ बोर्ड की सैकड़ों एकड़ जमीन के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अब महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में है। वास्तव में यह मामला मौलाना चिश्ती दरगाह परिसर से जुड़ा हुआ है, जहां वक्फ बोर्ड की सरकार के अधीन सैकड़ों एकड़ जमीन को दरगाह कमेटी के मौलवी और वक्फ बोर्ड के अधिकारी मिली भगत करके अवैध तरीके से बेच रहे थे। इस प्रक्रिया में कई हिंदू नागरिकों को भी जमीन बेचकर धोखे में रखा गया। दरअसल इस पूरे मामले पर सुदर्शन न्यूज ने पहले 2 बार महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की थी, लेकिन बावजूद इसके दोषी अधिकारी कार्रवाई से बचते रहे। इस कारण सुदर्शन न्यूज ने अब तीसरी बार महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड मंडल के कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान सुदर्शन न्यूज के सवालों और सबूत पेश करने के बाद महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी ने संबंधित दोषी अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। समीर काजी ने अपने केबिन में दोषी अधिकारियों को बुलाया, पूरी जानकारी ली, आदेश दिया कि अगले 1 हफ्ते के अंदर सभी दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी। इसके साथ ही अवैध तरीके से बेची गई जमीन को वापस लेने का भी निर्देश दिया गया है। वास्तव में ये स्पष्ट होता है कि सुदर्शन न्यूज की लगातार रिपोर्टिंग और दबाव के कारण ही महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने इस गंभीर भ्रष्टाचार मामले पर कार्रवाई करने की ठोस योजना बनाई है। अब देखना होगा कि समीर काजी के आदेश के बाद दोषियों पर वास्तव में कार्रवाई होगी या फिर चौथी बार सुदर्शन न्यूज को ही समय और परिस्थिति के अनुसार वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने जो भी कदम उठाया था वो सही था। वो एक बार फिर से साबित हुआ है। जो पैठन की चिश्ती दरबार के जो कमेटी ने पूरी वहां की सैकड़ों एकड़ जमीन टुकड़ों टुकड़ों से लोगों को में बेच दी गई। उसमें कुछ हमारे मुस्लिम बंधु है, कुछ हिंदू बंधु है। इन दोनों को, गरीब लोगों को उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में वो जमीन बेचने का काम किया। फिर भी इसके ऊपर के कोई चेयरमैन ने कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं। और ये सही तो उसके ऊपर मनाही हुक्म था कोर्ट का, फिर भी ये मनाही हुक्म होते हुए भी बेचने का काम किया, गरीब लोगों को फंसाने का काम किया। अभी वो उनसे फिर से जमीन हासिल करना नामुमकिन है। ये पाप कौन कर रहा है? ये सही तो वक्फ बोर्ड के सभी चेयरमैन से लेके सभी ने करना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर किसी ने ख्याल दिया नहीं। सैकड़ों एकड़ जमीन तो बेचने का काम और भ्रष्टाचार करने का काम किया गया। इसलिए फिर से एक बार साबित हुआ कि वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण होना जरूरी है। पैठन शहर की मौलाना चिश्ती दरगाह की सैकड़ों एकड़ जमीन जो कि वक्फ बोर्ड के अधीन में, उस जमीन को दरगाह कमेटी के मेंबर के द्वारा अनलीगल तरीके से उसे बेचा जा रहा है। इस मामले को पिछले 1 महीने से सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो से इस खबर को कवर कर रहा है, लेकिन अभी तक आरोपी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी सिलसिले में बात करने के लिए महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के चेयरमैन समीर काजी साहब है, उनसे बात करें। सर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, हम लगातार इस मामले को उठा रहे। देखिए, आपने जो बोला वहां पर इलीगल ट्रांसफर हो रहे, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने जो कहा कार्रवाई नहीं की, मैंने जो जानकारी ली है मेरे ऑफिस से 52A की कार्रवाई हो चुकी है। एनसी दाखिल हुई है उनके ऊपर। पहले डायरेक्ट FIR होती थी, लेकिन अभी जो नया कानून अपने देश में लागू हुआ है 7 अप्रैल को, उस कानून में उस सेक्शन को नॉन कॉग्निजेबल किया है, इसलिए उन्होंने NC दाखिल की है। और दूसरी कार्रवाई होती है उसको 52 के तहत उसको पोजीशन में लेने की। वो मैटर हमारा पुटअप हो चुका है, बहुत जल्द उसका ऑर्डर निकलेगा। और दूसरा, FIR करने के लिए हम कोर्ट के माध्यम से भी जा रहे हैं जल्दी, और उसके माध्यम से संबंधित के ऊपर हम FIR करेंगे। अभी तक सर आरोपी खुलेआम घूम रहे और अभी भी वहां पर जमीन की लेन देन शुरू है। ये देखो, आरोपी के ऊपर हमने दखल ली है, अब NC दाखिल की है, वो भी कॉग्निजेंस से है। अब उसके आगे की कार्रवाई जो है तो चालू है हमारी। जो लीगल हमको कानून के तहत अधिकार मिले वक्फ एक्ट में, उस अधिकार के तहत हमारा लगभग 3 महीने से काम चालू है। अभी बीच में उम्मीद पोर्टल आया था, उम्मीद पोर्टल के लिए हमने सारे डेस्क बंद कर दिए थे। ये खाली पैठन का मामला नहीं है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर लगभग 65%
सब आपने सदन में भी चर्चा सुनी होंगी, हर एक के मुंह से सुनते हैं आप कि 65% वर्क प्रॉपर्टी पे ये इलीगल ट्रांसफर और इंक्रोचमेंट हुए। तो इसका हल हम निकाल रहे हैं। धीरे धीरे हमारे कोर्ट के फैसले भी हमारे फेवर में आए हैं। और दूसरी बात अहम ये है कि अभी हमने जीआईएस मैपिंग का भी एक टेंडर निकाला है, जिसके अंदर हमारी हर एक प्रॉपर्टी ट्रेस होने वाली है कि उसमें इंक्रोचमेंट कितना है, इलीगल ट्रांसफर कितना है, सारा स्टेटस। अगर 100 लोग बैठे तो उसमें से कितने लोग हमारे ऑथराइज्ड लेजी है, ऑथराइज्ड किराएदार है, वो भी सब आ जाएगा। तो बाकी लोगों पे अभी हर एक पे कार्रवाई होने वाली, कोई चुकेगा नहीं। महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के चेयरमैन साहब, जिनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन को अनलीगल तरीके से बेचा गया उसको वापस लिया जाएगा और जो भी इसके ऊपर दोषी होगी उसके ऊपर तुरंत एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति। छत्रपति संभाजीनगर से हमारे जो सहयोगी हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं बाबूलाल, उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबूलाल, वक्फ बोर्ड की जमीन की भारी कालाबाजारी आपने दिखाई, क्या है ये पूरा मामला, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, ये छत्रपति संभाजी नगर जिले का जो पैठन शहर है, वहां पर ये मौलाना चिश्ती की दरगाह है। इस दरगाह के अंतर्गत वहां पर सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो सरकार के अधीन में आती है। सरकार के नए नियम के मुताबिक उस जमीन को ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। ऐसे में दरगाह के जो मुल्ला मौलवी है और वहाँ के कमेटी के मेंबर है और यहाँ वक्फ बोर्ड के अधिकारी मिली भगत करके चोरी छुपे इस जमीन की अवैध प्लॉटिंग करके इस जमीन को कब से बेच रहे हैं, जिसमें कई हिंदुओं को भी इसमें फंसाया गया है। जब सुदर्शन न्यूज के संज्ञान में पूरा मामला आया था, हम पिछले 2 महीने से लगातार इस खबर को प्रमुखता से ग्राउंड जीरो पर जाके पूरी खबर को वेरीफाई करके सबूत के साथ इस खबर को चलाया। हमने अपने विशेष शो जो है जागो है, उसमें भी शो को कार्यक्रम को चलाकर इन पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन दोषियों पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही थी कि उसमें खुद वक्फ बोर्ड के संबंधित अधिकारी डिपार्टमेंट दोषी है और वो नहीं चाहते कि इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि वो खुद अपने आप को बचा रहे थे। इसलिए तीसरी बार फिर हम वक्फ बोर्ड पहुंचे, यानी कि सुदर्शन न्यूज तीसरी बार जब वक्फ बोर्ड पहुंचा तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जो राज्य के अध्यक्ष है इसके समीर काजी, वो हमें मिले और लगातार उनसे हमने बातचीत की, उनको सारे सबूत दिखाए। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने तुरंत सभी जो अधिकारी वहां के उनको हमारे सामने बुलाया, उनसे पूरी जानकारी ली, बातचीत की कि अभी तक क्या क्या किया है, कहाँ पे कंप्लेंट दर्ज किए, नहीं की तो क्यों नहीं किए, और हमारे सामने उनको आदेश दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर तुरंत यहाँ पर कार्रवाई करके जितनी भी जमीन बेची गई है उसको वापस लिया जाए और वहां पर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाए कि ये जमीन वक्त की प्रॉपर्टी है, इसको ना बेचा जाएगा ना खरीदा जा सकता है, और जिसको भी बेचा गया है उसकी जमीन वापस ली जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मामला है। अकेले सुदर्शन न्यूज ने इस पर ग्राउंड जीरो से कवर किया था। हम उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, ये वक्त की प्रॉपर्टी बेची गई सरकार की वापस जमा नहीं होती है, तो सुदर्शन न्यूज फिर से ग्राउंड जीरो पर जाकर इस मामले को और बड़े स्तर पर उठाएगा। ठीक है, बहुत आभार आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बाबूलाल राठौर हमारे संवाददाता छत्रपति संभाजीनगर से हमारे साथ कनेक्ट, तो उन्होंने बताया कि मौलवी और अधिकारियों ने मिलकर किस प्रकार से अवैध बिक्री की है। हालांकि सुदर्शन न्यूज की लगातार रिपोर्टिंग का असर भी धरातल पर दिखाई दिया है।